नमस्कार, मैं निहारिका और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आप सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने सुना ही होगा कि किसी भी विधायक या सांसद की खाली सीट को 6 महीने के अंदर भरने का प्रावधान होता है। अगर नहीं पता तो हम आपको बताते हैं कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151A के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद की दोनों सदनों और राज्य की विधानसभा एवं विधान परिषद में पड़ी खाली सीटों को रिक्ति की तिथि से 6 महीने के अंदर उपचुनावों के द्वारा भर सकती है। काश कि ऐसा ही कोई नियम सरकारी नौकरियों के लिए भी होता, जो भर्ती प्रक्रिया को समय पे पूर्ण करता, ताकि इस सर्द मौसम में हमारे देश के युवाओं को रोजगार के लिए विरोध प्रदर्शन न करना पड़ता, लाठी ना सहनी पड़ती, पुलिस की बर्बरता ना झेलनी पड़ती। एक वैकेंसी को पूरा करने में सरकारें सालों लगा देती हैं और उसके बाद भी बिना किसी विवाद या कोर्ट कचहरी के तो कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूरी ही नहीं होती। कुछ ऐसा ही हुआ है आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती प्रक्रिया में, जिसको लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। तो हुआ कुछ यूं कि 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जब रोजगार का मुद्दा उठा तो फरवरी 2019 में रेलवे ने आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की वैकेंसी को भरने के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज किया। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से 13 विभिन्न पदों पर 35,000 वैकेंसी भरनी थी, जिसके लिए लगभग 1 करोड़ अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया। इसके लिए रेलवे ने बहुत ही तेजी दिखाते हुए करीबन 1.5 साल बाद दिसंबर 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक 6 चरणों में इस परीक्षा का प्रथम चरण कि CBT 1 था को संपन्न कराया। परीक्षा में होने वाली इस देरी के लिए कोरोना का हवाला दिया गया, लेकिन हम सब जानते हैं कि इसी कोरोना काल में देश भर में अनेक परीक्षाएं हुई और उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी भी हुई, लेकिन 3 साल से एक नौकरी के लिए बैठे इन छात्रों की सुनने वाला कोई नहीं है। आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 परीक्षा के माध्यम से कुल पद संख्या के 20 गुना उम्मीदवारों का चयन करना था, जिसके परिणामों की घोषणा जनवरी 2022 में की गई और यही आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट आरआरबी और छात्रों के बीच गतिरोध का कारण बन बैठी। आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 की परीक्षा के परिणाम जैसे ही आए तो छात्रों ने आरआरबी पर धांधली का आरोप लगा दिया। छात्रों ने कहा कि परीक्षा के परिणाम गलत हैं और अनियमित हैं। छात्रों का कहना है कि यह परीक्षा 13 विभिन्न पदों पे 35,000 वैकेंसी भरने के लिए कराई गई थी और उन 13 पदों के सापेक्ष 20 गुना उम्मीदवारों का चयन होना था। साथ ही आपको बता दें कि अधिकतर अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में 1 से अधिक पदों के लिए फॉर्म भरा था। तो जब रेलवे ने सभी पदों के लिए समान मेरिट लिस्ट जारी की तो उसके कारण अधिक मेरिट वाले कई अभ्यर्थियों का नाम मेरिट लिस्ट में 4 से 5 बार रिपीट हो गया, जिसके कारण प्रभावी रूप से केवल 9 से 10 गुना छात्र ही इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हुए। इसी के कारण कई अभ्यर्थी असफल रहे और उनके विरोध प्रदर्शन का कारण यही निराशा और हताशा है कि जहां इस नोटिफिकेशन में यह लिखा गया था कि परीक्षा के प्रथम चरण में 20 गुना छात्र क्वालिफाई करेंगे, तो वहीं प्रभावी रूप से केवल 9 से 10 गुना छात्र ही क्वालिफाई कर पाए। इस पर जब रेलवे के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और यह हवाला दिया कि नोटिफिकेशन में भर्ती प्रक्रिया को लेकर हर एक बात को स्पष्ट रूप से लिखा गया था। अगर अभ्यर्थियों को कोई आपत्ति थी तो उन्हें परीक्षा से पहले ही विरोध जताना चाहिए था, ना कि परीक्षा संपन्न होने के बाद ऐसा विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था। अंततः जब छात्रों की नहीं सुनी गई तो छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बिहार में बीते कुछ दिनों से अलग अलग जगहों से छात्रों द्वारा ट्रेन रोकने, रेल पटरियों को जाम करने के वीडियो हमारे सामने आ ही रहे हैं। बीते 24 और 25 जनवरी को बिहार के कई स्टेशनों पर छात्रों ने घंटों तक धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की। परीक्षा में हुई गड़बड़ियों का विरोध छात्रों ने पटना, आरा, बक्सर, नवादा, बिहार शरीफ आदि अन्य जगहों पर किया। आरा में तो कथित तौर पर एक यात्री ट्रेन में छात्रों द्वारा आग भी लगा दी गई और पुलिस पर पथराव भी किया गया। कुछ छात्र विरोध प्रदर्शन को दंगा, तोड़फोड़ और पुलिस बल से टकराने के रूप में बदलते नजर आए। बेकाबू हालात के चलते पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो छात्र और भड़क उठे और पथराव चालू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए आंसू गैस के गोले फेंके, जिसके बाद उत्तेजित भीड़ पे काबू पाया जा सका। छात्रों के उग्र होते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए रेल मंत्रालय ने एक नोटिस जारी करके छात्रों को चेतावनी दी है कि ट्रैक तोड़ने, ट्रेनों को रोकने और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले छात्रों की वीडियोस और फोटोज के जरिए पहचान की जाएगी और उन्हें रेलवे विभाग में कभी नौकरी करने का अवसर नहीं मिलेगा। इस पूरे विवाद पे विपक्ष भी पीछे रहने वाला नहीं था, तो बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आज गणतंत्र दिवस है और गढ़ का तंत्र पीस रहा है, मसल रहा है।
बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया कि यह दृश्य सीरिया का नहीं बल्कि पटना का है। डबल इंजन सरकार की विध्वंसकारी नीतियों की वजह से बिहार में कश्मीर जैसे कठिन हालात हैं। तानाशाह एनडीए सरकार युवाओं की आवाज को लाठी गोली से दबाना चाहती है। गणतंत्र दिवस के मौके पे राहुल गांधी ने भी इस विवाद पे ट्वीट किया कि अधिकारों के लिए आवाज उठाने को हर नौजवान स्वतंत्र है। जो भूल गए हैं उन्हें याद दिला दो कि भारत लोकतंत्र है। गणतंत्र था, गणतंत्र है। साथ ही उन्होंने छात्रों का एक वीडियो भी शेयर किया। इसी क्रम में छात्रों के आंदोलन को गहराता देख और आंदोलनरत छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखकर, जो कि अब सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि यूपी में भी शुरू हो चुका है, रेलवे बोर्ड बैकफुट पर नजर आता हुआ दिखाई दिया। आज सुबह रेल मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षाओं पर फिलहाल रोक लगा दी है और एक कमेटी भी गठित की गई है जो परीक्षा में पास और फेल किए गए छात्रों की बात सुनेंगे और अंततः एक रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंपेंगे। रेल मंत्रालय की जारी की गई नोटिस से आंदोलनरत छात्रों के लिए फिलहाल राहत की बात है कि अंततः उनकी बात को सुना गया और परीक्षाओं पर रोक लगा दी गई है और साथ ही एक कमेटी भी गठित की गई है जो उनकी समस्याओं का समाधान करेगी, लेकिन इस सब में एक लंबा वक्त लग सकता है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि हमें आशा है कि इन छात्रों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा और आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती प्रक्रिया को जल्द ही पूर्ण करके इन्हें रोजगार दिया जाएगा।